मैं ओम प्रकाश परिहार, पावटा आदर्श विद्या मंदिर, लाल मैदान, जोधपुर। मैं ऑनलाइन शिक्षण कक्षा सप्तमी के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा सप्तमी गणित विषय के अंदर जो है अध्याय 12 बीजीय व्यंजक और उसका भाग नंबर प्रथम ले रहा हूं, जिसके अंदर हम प्रश्नावली करने वाले हैं, प्रश्नावली 12.1। और इसके अंदर आज अपना जो प्रकरण है वो है बीजों से संबंधित, कि बीजों को किस प्रकार से उसकी बीजों को पहचानना और बीजों को किस प्रकार से हम उसको सरल कर सकते हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग, ये भी हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं इसके अंदर कि आखिर ये जो बीज यानी अक्षर, ये क्या होते हैं। चरों को व्यक्त करने के लिए A, B, C, X, Y, Z, M इत्यादि हम देखेंगे। यहाँ पर जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसके छोटे अक्षर वो मैंने यहाँ पे लिखे। तो इन छोटे अक्षरों से हम बीजों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। उसके बाद आता है चर के बाद अचर। अचर का एक निश्चित मान होता है, जैसे 7, 123, -49, 200 इत्यादि, यानी किसी भी प्रकार की जो संख्या होती है उसको हम अचर के रूप में उसको व्यक्त करते हैं। अब अपना जो टॉपिक है, जो प्रकरण है अपना, वो है बीजीय व्यंजक, यानी चर और अचर के संयोजन से बीजीय व्यंजक बनते हैं। हम देखेंगे जब इनका और इनका संयोजन होता है और उनके बीच में जब प्लस का माइनस, इंटू और भाग का जब चिन्ह आ जाते हैं, इस प्रकार से इनका जब संयोजन होता है तो वह बीजीय व्यंजक कहलाता है। अब देखिए जैसे 3x + 7, इनके बीच में देखो प्लस आ गया। दूसरा 1/2y -13। तो इस प्रकार से ये चर और ये अचर जब इनका संयोजन इस प्रकार से होता है तो वह जो है पूरा ये बीजीय व्यंजक कहलाता है। प्रश्नावली 12.1 हम ले रहे हैं। पहला प्रश्न देखिए, बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब बीजीय व्यंजक प्राप्त करना है, हमें क्या दिया गया है, संख्या y में से z को घटाना। तो संख्या y, देखो ये y एक बीज है, ये अक्षर है, ये y, तो हम यहाँ लिख रहे हैं देखो y में से z को घटाना। ये देखो घटाने का निशान है, ये आ गया y - z। दूसरा है संख्याओं x और y के योग का आधा। x और y का योग, ये देखिए हमने x लिया प्लस ये हमने लिया y, योग, ये प्लस का चिन्ह आ गया और यहाँ का गया इसका आधा यानी 1/2। तो ये हो गया। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं x + y/2। आगे नेक्स्ट चौथा प्रश्न, संख्या p और q के गुणनफल का 1/4। p और q का गुणनफल, ये देखिए p × q, या इनका गुणनफल होने का निशान का 1/4 यानी 1/4। इसको इस प्रकार से लिखा जाता है p × q बटा गुणा कर दिया 4, ये आ गया 4। छठा प्रश्न है, संख्याओं m और n के गुणनफल, m और n का गुणनफल, ये देखो m × n, ये हुआ इनका गुणनफल के 3 गुना, इंटू 3 गुना हो गया है। गुने में संख्या 5 को जोड़ना, ये दो जोड़ का निशान आ गया है, हम 5 को जोड़ रहे हैं, इसको इस रूप में लिख सकते हैं, गुना 3mn या 3mn + 5, ये अपना आया उत्तर। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो हमें शर्त दी गई है उसके अनुसार हमने ये जो काम किया है, इसे बीजीय व्यंजक हमने प्राप्त किया है। आगे प्रश्न नंबर 2, पदों और उनके गुणनखंडों को पेड़ आरेख द्वारा दर्शाइए। यहाँ पे देखिए दिया गया है, क्वेश्चन अपन ले रहे हैं -ab + 2b² - 3a²। देखिए मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ -ab + 2b² - 3a²। यहाँ पर इसको मैं इस रूप में लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पर इसकी जो पद है, यहाँ पर
कितने पद आ रहे हैं आपके पास? 3 पद आ रहे हैं, सभी ध्यान से देखिए, यहाँ 3 पद आ रहे हैं। ये एक पहला माइनस ए बी, दूसरा पद है ये 2b² और तीसरा पद है अपने पास माइनस 3a²। तो सबसे पहले यहाँ पर जो इन पदों को अलग अलग किया गया है, 3 पद हैं, ये देखिए 1, ये 2 और 3 पदों में ध्यान रखें जो बीजीय जो व्यंजक होता है वो कितने प्लस और माइनस धन चिन्ह और ऋण चिन्ह से जुड़ा हुआ होता है, उनको गिन लीजिए। वो बीजीय व्यंजक उतने पदों का होगा। अब जैसे इसके अंदर देखिए ये प्लस का चिन्ह 2, माइनस का चिन्ह 3, यानी माइनस के चिन्ह 2 है, प्लस का चिन्ह 1 है, तो यह 3 पदों का हो गया। अब इन पदों को अलग अलग कर रहे हैं, देखिए इसको हमने अलग लिखा, इसको अलग लिखा, इसको अलग लिखा। अब हमें और कहा गया है पदों को अलग अलग, ये पदों को हमने अलग अलग कर दिया, उनके गुणनखंडों को अब इनके गुणनखंड करने देखिए अलग अलग। मैं यहाँ पे गुणनखंड कर रहा हूं, यहाँ जैसे इसके गुणनखंड हो रहे हैं, देखिए 3 गुणनखंड इसके हो गए, इसको मैं -1 और ये आया a, ये आया b, तो इस प्रकार से इसके 3 गुणनखंड हो गए, यानी -ab कितना 1 है ab जो है, इसलिए मैंने यहाँ 1 लिखा, a और b। इसी प्रकार से इसको देखिए, इसके भी मैं गुणनखंड कर रहा हूं, इस प्रकार से 3 गुणनखंड हो रहे हैं। एक तो देखो एक 2 हो रहा है इंटू b, कितनी बार है? घात 2 है, तो ये 2 बार हो गया। इसी प्रकार से मैं इसको भी ले रहा हूं, यहाँ पर 3, 1, 2 और 3, यहाँ पे देखें -3, ये इसका गुणांक है, यहाँ पर a 2 बार है, a 2 बार आ गया। इस प्रकार से ये जो काम किया गया है, ये पेड़ आरेख है, पेड़ की तरह है, और उनके पदों को अलग किया, उनके गुणनखंड को अलग किया गया। प्रश्न 4, वे पद पहचानिए जिनमें x है और फिर इनमें x का गुणांक लिखिए। 2 बातें करनी है। पहला काम जो करना है, x वाला पद कौन सा है? अब जैसे ये व्यंजक दिया गया है, पहला y² x + y, इसमें x वाला पद, ये देखिए इसमें x है, तो ये x वाला पद हो गया, इसमें x नहीं है, तो सबसे पहले x वाला पद लिख रहा हूं मैं, y² ये x वाला पद हो गया। फिर हमें पूछा है गुणांक। अब गुणांक के लिए हम ध्यान रखें, जिसका गुणांक पूछा जाता है उसको छोड़ दीजिए। जैसे मैं पूछा x का गुणांक, तो x को छोड़ दीजिए, बाकी क्या बचा हुआ है? गुणे के रूप में, गुणांक यानी उसके गुणे के रूप में कौन सा व्यंजक आया हुआ है, बीज आया हुआ है, अक्षर आया हुआ है, वो देखो ये आया y², तो x का गुणांक आएगा y²। दूसरा प्रश्न है 13y² - 8yx, तो अब देखेंगे x वाला पद, देखो इसके अंदर x नहीं है, x वाला पद ये हुआ, देखिए ये -8yx, x का गुणांक पूछा है, तो x को छोड़ दीजिए, बाकी गुणे के रूप में क्या लिखा हुआ है? ये देखो ये लिखा हुआ है -8y, तो ये आ जाएगा -8y। तीसरा प्रश्न है x + y + 2, तो इसमें x वाला पद, ये देखो केवल x ही है, यह x वाला पद हमने लिखा है x। अब इसका गुणांक हम देखेंगे, यह 1x है, तो इसका जो गुणांक आएगा वो आएगा 1। छठा प्रश्न नेक्स्ट, 12xy² + 25, तो x वाला पद ये है, देखो x वाला पद, तो हम यहाँ लिखेंगे 12xy²। अब x को छोड़ना है, x का गुणांक पूछा है, x को छोड़ दीजिए, पीछे गुणे में क्या क्या है? 12 और y², ये आया 12 और y²। इस प्रकार से x वाला पद लिखा, हमने x का गुणांक भी लिखा। प्रश्न 4, ये b है, ये a था, ये इसका b है। वे पद पहचानिए जिनमें y² है, इनमें y² का गुणांक भी लिखना है। सबसे पहले देखिए प्रश्न 1, व्यंजक 8 - xy², y² वाला पद ये है, देखिए -xy², ये y² वाला पद है। अब इसमें y² का गुणांक, तो y² को छोड़ दीजिए, गुणे के रूप में यहाँ दिया गया है
केवल माइनस एक्स है, ये गुणांक आ गया माइनस एक्स। दूसरा 5y² प्लस 7x, तो y² वाला पद है 5y², गुणांक पूछा y², इसको छोड़ दीजिए, गुणांक इसका y² का ये आएगा अपने पास 5। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न है 2x² माइनस 15xy² प्लस 7y², तीन पदों वाला है 2 और 3। तो थोड़ा मैंने इसको नीचे लिखा, अलग अलग लिखा थोड़ा। तो पहले y² का जो गुणांक है, अब ध्यान से ये देखना पड़ेगा, हमें y² पूछा है तो यहाँ केवल y है, हमें y² लेना है तो इसको छोड़ना है, इसमें y² नहीं है, ये लोग इसमें y² आया माइनस 15xy², और y² को छोड़ दीजिए और अपने पास बचा माइनस 15x, ये आया माइनस 15x। इसी प्रकार से इसके अंदर देखें नीचे वाले में y², तो ये पद हो गया इसके अंदर 7y², तो y² का जो गुणांक है y² को छोड़ दीजिए, अपने पास बचा 7, यह गया 7। प्रश्न नंबर 5 ले रहे हैं, निम्नलिखित व्यंजकों को एक पद वाला, द्विपदी, 2 पद वाला और त्रिपदी यानी 3 पद वाला के रूप में वर्गीकृत कीजिए। हमारे पास अलग अलग क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 4y माइनस 7z। अपन यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो पद है, अभी मैंने बताया था कोई भी जो बीजीय व्यंजक है उसके अंदर प्लस को माइनस को एक साथ गिन लीजिए, वो कितने होते हैं वो उतने पद वाला माना जाएगा। अब इसके अंदर देखो यहाँ आगे एक प्लस है और एक माइनस है, तो इसका मतलब ये द्विपदी हो गया, तो यहाँ लिखेंगे अपन द्विपदी। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर केवल मात्र कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस माना जाएगा, यानी एक प्लस का चिन्ह है तो ये होगा एक पदी, तो इसके आगे लिख देंगे हम एक पदी है ये। यहाँ गिने ये प्लस है, ये 2 और एक माइनस, कुल 3 हो गए, तो ये हो गया त्रिपदी। इस प्रकार से जो पद होते हैं एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, इस प्रकार से इनका हम वर्गीकरण कर रहे हैं, इसको वर्गीकृत किया जा रहा है। हम देखेंगे इसके आगे एक धनात्मक चिन्ह है तो ये हुआ एक पदी, ये आया एक पदी। अब आगे देखिए प्लस का चिन्ह 1, माइनस का 1, माइनस का 1, कुल हो गए 1, ये 2 और 3, तो ये आ गया अपने पास त्रिपदी। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक प्लस का और एक माइनस का, कुल हो गए 2, तो ये आ गया अपने पास द्विपदी। गिन लीजिए, ये आगे एक प्लस का एक माइनस का, ये भी अपने पास आ गया द्विपदी। यहां पर देखिए आगे एक चिन्ह प्लस का है तो 7 mm, ये हुआ एक पदी, ये आ गया अपने पास एक पदी। गिन लीजिए प्लस का 1, माइनस का 1, 2 और एक प्लस का 3, तो ये हो गया त्रिपदी। गिन लीजिए प्लस का 1, 2 हो गए, तो ये अपने पास हुआ द्विपदी। एक प्लस का 2 हो गए, ये अपने पास आया द्विपदी। गिन लीजिए इसके अंदर भी 3 पद है, देखिए 1, 2 और 3, तो ये आ गए अपने पास त्रिपदी। तो इस प्रकार से जो हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर, जो एक तो पेड़ आ रहे, इस प्रकार से गुणांक बताना, पद अलग बताना, y² का गुणांक बताना, और फिर इस प्रकार से हमने जो यहाँ सीखा है वो हमने सीखा है इस प्रकार से पदों की जो संख्या एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी होती है, दूसरा चर और अचर राशियां क्या होती है, हम लोग भी इस प्रकार से अच्छे ढंग से इनका हम अभ्यास करें।